दोस्तों, केडीसी टीवी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी खुले दिल से आभार जो आप हमारे चैनल को पसंद और अपना प्यार देते हैं। आज मंत्र क्या है? आमतौर पर लोग मंत्रों को मात्र कुछ शब्दों की तरह देखते हैं, परंतु वो यह नहीं जानते कि इन मंत्रों की तरंगों में बहुत ताकत होती है। यह कुछ ऐसे वैसे शब्द नहीं हैं। इन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने सालों की ध्यान साधना द्वारा प्राप्त किया है। मंत्रों के श्रवण मात्र से हमारी चेतना जाग उठती है। यह महिमा है मंत्रों की। ये मंत्र अंतर्ज्ञान के स्तर से आए हैं, शुद्ध चेतना से आए हैं। देखिए, यदि आप बैठकर सोचेंगे और फिर कुछ करेंगे और कुछ शब्दों को जोड़कर उन्हें अर्थ देंगे तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ जो आपके अंदर से आता है, जैसे कोई कविता, जैसे अंतर्ज्ञान, तब उसका विस्तार हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों में उसे और अधिक जाना जा सकता है। और जब जब आप उसका विश्लेषण करेंगे तो कोई न कोई नया अर्थ सामने आएगा और इन्हीं को मंत्र कहते हैं। मंत्रों के लाभ। मन्नत त्रायते इति मंत्र। जब आप इस पर मनन करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा कहा गया है, मंत्रों के अर्थ जरूर होते हैं, लेकिन इनका अर्थ केवल हिमशिला के कोने जैसा है। अर्थ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना इन मंत्रों की तरंगों को महसूस करना है। ब्रह्मांड में हर वस्तु दूसरी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब आप मंत्रोच्चारण या हवन करते हैं तो उसका वातावरण पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मंत्रों के उच्चारण द्वारा वातावरण में सकारात्मक तरंगें फैलती है और उनका श्रवण करने से मन शांत होता है। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसे प्रेम से जपिए, डर से नहीं। मंत्र जाप से देवी देवताओं की कृपा मिलती है और सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। स्त्री हो या पुरुष, आप भी रोज बोलें, ये एक मंत्र बढ़ सकता है। मंत्र का महत्व। मनुष्य के शरीर में मन पर नियंत्रण करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन व तन पर पड़ता है। मंत्र का जाप एक मानसिक क्रिया है। कहा जाता है कि जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। यानी यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्र का जाप करना आवश्यक है। ओम 3 अक्षरों से बना है। अग, उ और म से निर्मित यह शब्द सर्वशक्तिमान है। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियों का सामना करने का साहस देने वाले ओम के उच्चारण करने मात्र से विभिन्न प्रकार की समस्याओं व व्याधियों का नाश होता है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। कुछ ही दिनों पश्चात शरीर में एक नई ऊर्जा का संचरण होने लगता है। यदि आपको घबराहट व बेचैनी बनी रहती है तो आप प्रातःकाल ओम का उच्चारण करने चमत्कारिक लाभ पाएंगे। हृदय रोगियों के लिए ओम का उच्चारण करना अत्यंत फायदेमंद है। ओम के उच्चारण करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और मन तनाव रहित हो जाता है। यह हृदय और रक्त के प्रवाह को संतुलित रखता है। ओम का उच्चारण करने से पाचन शक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। ओम का उच्चारण करने से नींद न आने की समस्या शीघ्र ही दूर हो जाती है। मानसिक रूप से विकृत लोग ओम का उच्चारण अवश्य करें। ब्लड प्रेशर व शुगर रोगी यदि नियमित रूप से प्रातःकाल कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करें तो उनका रोग नियंत्रण में रहेगा। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिलती रहती है। ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से आपके व्यवहार में शालीनता आएगी, जिससे आपके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं।
ओम का उच्चारण करने से आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। आत्महत्या जैसे विचार भी मन में नहीं आते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं या फिर उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, उन्हें यदि नियमित ओम का उच्चारण कराया जाए तो उनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी हो जाएगी और पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। गायत्री मंत्र और महत्व। माता गायत्री की प्रसन्नता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस मंत्र के असर से व्यक्ति में सम्मोहन शक्ति भी विकसित हो सकती है। जानिए गायत्री मंत्र के उपाय और खास बातें। सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में से एक है। ये मंत्र शास्त्रों में गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इस मंत्र के जाप के लिए 3 समय बताए गए हैं। इन 3 समय को संध्या काल भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के जाप का पहला समय है प्रातः काल। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जाप शुरू किया जाना चाहिए। जाप सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए दूसरा समय है दोपहर का। दोपहर में भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। तीसरा समय है शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले। सूर्यास्त से पूर्व मंत्र जाप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जाप करना चाहिए। इन 3 समय के अतिरिक्त अगर गायत्री मंत्र का जाप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से करना चाहिए। मंत्र जाप अधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र ऊ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का यह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। इस मंत्र का जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना श्रेष्ठ होता है। इस मंत्र के जप से मिलते हैं ये 11 लाभ, जैसे उत्साह एवं सकारात्मकता मिलती है, त्वचा में चमक आती है, तामसिकता दूर होती है, परमार्थ कार्यों में रुचि जागती है, पूर्वाभास होने लगता है, आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है, नेत्रों में तेज आता है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। जिन लोगों को ये 10 लाभ मिलने लगते हैं उन्हें 11वां लाभ भी मिल सकता है, वह है सम्मोहन। सम्मोहन यानी सभी लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे भी। मंत्र जाप से बढ़ती है आंतरिक शक्ति। लगातार ध्यान करते हुए मंत्र जाप करने से आंतरिक शक्ति का विकास होता है। रोज मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति का स्वभाव शांत हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का महत्व। शिव पूजन में कई तरह के मंत्रों का जाप किया जाता है और कार्य सिद्धि के लिए इन मंत्रों की संख्या भी अलग होती है, लेकिन शिव शंभु को उनका एक मंत्र बहुत प्रिय है। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से मनुष्य मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संख्याओं में मंत्र के जप का विधान है। आइए जानें किस समस्या में इस मंत्र का कितने बार करें जाप। भय से छुटकारा पाने के लिए 1100 मंत्र का जप किया जाता है। रोगों से मुक्ति के लिए 11,000 मंत्रों का जप किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में मंत्र जप करना अनिवार्य है। यदि साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना करें तो वांछित फल की प्राप्ति की प्रबल संभावना रहती है। इस मंत्र का करें जाप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अन्य मंत्र। गणेश, जिसका अर्थ होता है गणों का ईश्वर। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को भगवान शिव और मां पार्वती का छोटा पुत्र कहा जाता है। वहीं रिद्धि सिद्धि को गणेश जी की अर्धाग्नि और शुभ लाभ को गणेश जी का पुत्र कहा जाता है।
इसके अलावा किसी भी मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता ना होने पर गणेश जी की आराधना तुरंत फल देने वाली है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे गणेश मंत्र जिनके जाप से कोई भी परेशानी दूर हो सकती है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस गणपति मंत्र का प्रयोग भगवान द्वारा अपनी कृपा बनाए रखने और कार्य को बिना किसी बाधा के संपन्न होने के लिए किया जाता है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुदित प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री मंत्र है जिसका जाप करने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और भगवान गणेश की विशेष कृपा होती है। शिव मंत्र। सभी देवी देवताओं में सबसे लोकप्रिय देवता भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव को कल्याणकारी माना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर आने वाले कष्टों हरण कर लेते हैं। जब जब देवताओं, ऋषिमुनियों या फिर ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन पर संकट आया है, तमाम कष्टों के विष को भगवान शिव ने धारण किया है। भगवान शिव की आराधना बहुत ही सरल एवं बहुत ही फलदायी मानी गई है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा का दिन माना जाता है। यहाँ आपको बता रहे हैं भगवान शिव के कुछ लोकप्रिय मंत्र जिनसे आप भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। शिव मूल मंत्र। नमः शिवाय। यह भगवान शिव का मूल मंत्र है। मंत्रों में सबसे लोकप्रिय मंत्र भी है जिसे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर शिव उपासक जपता है। इस मंत्र की खास बात यह है कि यह बहुत ही सरल मंत्र है जिसके द्वारा कोई भी भगवान शिव की उपासना कर सकता है। इस मंत्र में भगवान शिव को नमन करते हुए उनसे स्वयं के साथ साथ जगत के कल्याण की कामना की जाती है। महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानक मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह माना जाता है कि इस महामृत्युंजय मंत्र के जाप से भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी असीम कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही यदि साधक इस मंत्र का 1.25 लाख बार निरंतर जप कर ले तो वर्तमान अथवा भविष्य की समस्त शारीरिक व्याधियां एवं अनिष्टकारी ग्रहों के दुष्प्रभाव समाप्त किए जा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि इस मंत्र की साधना से अटल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। मंत्र में कहा गया है कि जो त्रिनेत्र हैं एवं हर सांस में जो प्राण शक्ति का संचार करने वाले हैं, जिसकी शक्ति समस्त जगत का पालन पोषण कर रही है, हम उन भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दें ताकि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जिस प्रकार ककड़ी पक जाने पर बेल के बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी ककड़ी की तरह इस बेल रूपी संसार से सदा के लिए मुक्त मिले एवं आपके चरणामृत का पान करते हुए देह त्याग कर आप में ही लीन हो जाए। इस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर हैं। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार ये 33 अक्षर 33 देवताओं के प्रतीक हैं, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति एवं 1 षट्कार हैं। इसलिए माना जाता है कि इस मंत्र सभी देवताओं की संपूर्ण शक्तियां विद्यमान होती हैं, जिससे इसका पाठ करने वाले को दीर्घायु के साथ साथ निरोगी एवं समृद्ध जीवन प्राप्त होता है। कुछ साधक इस महामृत्युंजय मंत्र में संपुट लगाकर भी इसका उच्चारण करते हैं, जो निम्न है। हौ जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः भुवः भूयः सह जूंः। रुद्र गायत्री मंत्र। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान रुद्र अर्थात शिव साक्षात महाकाल हैं। सृष्टि के अंत का कार्य इन्हीं के हाथों है। उन्हें सृष्टि का संहार करता माना जाता है।
सभी देवताओं सहित तमाम दानव, मानव, किन्नर सब भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन मानसिक रूप से विचलित रहने वालों को मन की शांति के लिए रुद्र गायत्री मंत्र से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जिन जातकों की जन्म पत्रिका अर्थात कुंडली में कालसर्प, पितृदोष एवं राहुकेतु अथवा शनि का कोप है, इस मंत्र के नियमित जाप एवं नित्य शिव की आराधना से सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का कोई विशेष विधि विधान भी नहीं है। इस मंत्र को किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है। अगर उपासक सोमवार का व्रत करें तो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी आराधना तभी फलदायी होती है जब वो सच्चे मन से की जाती है। शांति पाठ मंत्र। द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोष्धय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। यजुर्वेद के इस शांति पाठ मंत्र के जरिए साधक ईश्वर से शांति बनाए रखने की प्रार्थना करता है। विशेषकर हिंदू संप्रदाय के लोग अपने किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्य, संस्कार, यज्ञ आदि के आरंभ और अंत में इस शांति पाठ के मंत्रों का मंत्रोच्चारण करते हैं। वैसे तो इस मंत्र के जरिए कुल मिलाकर जगत के समस्त जीवों, वनस्पतियों और प्रकृति में शांति बनी रहे, इसकी प्रार्थना की गई है। इसका शाब्दिक अर्थ लें तो उसके अनुसार इसमें यह गया है कि हे परमात्मा स्वरूप शांति कीजिए, वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषध में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवतागणों में शांति हो, ब्रह्मा में शांति हो, सब में शांति हो, चारों ओर शांति हो, हे परमपिता परमेश्वर शांति हो, शांति हो, शांति हो। कुबेर मंत्र। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये, धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। धन धान्य और समृद्धि के स्वामी श्री कुबेर जी का यह 35 अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र के विश्रवा ऋषि हैं तथा छंद बृहति है। भगवान शिव के मित्र कुबेर इस मंत्र के देवता हैं। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इस मंत्र को उनका अमोघ मंत्र कहा जाता है। माना जाता है कि 3 महीने तक इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर में किसी भी प्रकार धन धान्य की कमी नहीं होती। यह मंत्र सब प्रकार की सिद्धियां देने पाने के लिए कारगर है। इस मंत्र में देवता कुबेर के अलग अलग नामों एवं उनकी विशेषताओं का जिक्र करते हुए उनसे धन धान्य एवं समृद्धि देने की प्रार्थना की गई है। यदि बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र का 1 लाख बार जप किया जाए तो धन धान्य रूप समृद्धि प्राप्त होती है। कुबेर धन प्राप्ति मंत्र। श्री हरि क्ली वित्तेश्वराय नमः। धन प्राप्ति की कामना करने वाले साधकों को कुबेर जी का यह मंत्र जपना चाहिए। इसके नियमित जप से साधक को अचानक धन की प्राप्ति होती है। कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र। श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पुरय पुरय नमः। कुबेर और माँ लक्ष्मी का यह मंत्र जीवन की सभी श्रेष्ठता को देने वाला है। ऐश्वर्य, लक्ष्मी, दिव्यता, पद प्राप्ति, सुख सौभाग्य, व्यवसाय वृद्धि, अष्ट सिद्धि, नव निधि, आर्थिक विकास, संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य, आयु वृद्धि और समस्त भौतिक और परासुख देने में समर्थ है। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को रात्रि में इस मंत्र की साधना शुरू करनी चाहिए। इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जप 10,000 होने पर दशांश हवन करें या 1000 मंत्र अधिक जपें। जय श्री कृष्णा।